बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये खबर अनिल परब की ताल्लुक से है। कहना है कि अनिल परब की बढ़ सकती है मुश्किलें। बजरंग खरमाड़े के 3 लोकेशन पर ईडी का छापा। बजरंग खरमाड़े डिप्टी आरटीओ ऑफिसर है जिन पर बदउनवानी का इल्जाम है। किरत सोमिया ने कुछ अरसे कबल इस बदउनवानी में जांच की मांग की थी। अनिल परब वजीर ट्रांसपोर्ट है और बजरंग खरमाड़े इसी वजारत के तहत आते हैं। ईडी ने कल अनिल परब को पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए इस पूरे मामले के हवाले से हम अपनी नुमाइंदे अमित से राबता करेंगे। अनिल बताइए कि क्या कुछ तफसीलात है अनिल परब के ताल्लुक से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ महीने पहले नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने अनिल परब जो परिवहन मंत्री है उनके खिलाफ और कमिश्नर जो है ट्रांसपोर्ट के अविनाश ढाकने समेत 5 लोगों के खिलाफ जो है करोड़ों रुपए की वसूली का शिकायत दर्ज कराई थी। गजेंद्र पाटिल ने पुलिस स्टेशन जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक आरटीओ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए की मोटी रकम परिवहन मंत्री अनिल परब के इशारे पर वसूल की जाती थी और शिकायत पत्र में गजेंद्र पाटिल ट्रांसफर पोस्टिंग में 250 से 300 करोड़ रुपए वसूल करने का आरोप लगाया है। उसी 5 लोगों में से ये है बजरंग खरमाटे जो डिप्टी आरटीओ है वर्धा के। इनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्री अनिल परब के इशारे पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलाते थे और इसी मामले को जो है किरीट सोमैया ने जो है उठाया था और कहा था इस पूरे मामले की जो है जांच जो है उच्च एजेंसियों द्वारा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनिल परब पर भी सचिन वज जो गिरफ्तार सस्पेंडेड ऑफिसर हैं उन्होंने ये कहा था कि 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो गबन का और 100 करोड़ रुपए का जो पूरा खेल था यहाँ पर अनिल परब ने रचा था और कहीं न कहीं वसूली का एक बहुत बड़ा रैकेट जो है मंत्री अनिल परब चलाते हैं। इस मामले को लेकर ईडी ने जो है कल अनिल परब को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है और आज एक दिन पहले ही अनिल परब के जो करीबी है बजरंग खरमेटे उनके 3 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी चल रही है क्योंकि ईडी जो है इसको सबूत इकट्ठा करना चाहती ताकि कल जब 11 बजे ईडी दफ्तर में अनिल परब आए तो उनसे सवालों की एक लंबी फेरी तैयार करके सवाल जवाब किया जाए। एक तो जो यहाँ पे सचिन वजे ने 100 करोड़ रुपए के जो हेरा फेरी का आरोप लगाया अनिल परब पे उस पर जांच होगी। दूसरा जो यहाँ पे किरीट सोमैया ने बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनके डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय से हो रहा है और लगातार इसके लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों की जांच जो है ईडी करना चाहती है। अमित ये बताया कि कुल मिला के कुछ अंदाजा है कि कितने रकम की जो है बदउनवानी हुई है। देखिए, जो आरोप लगाया गया था उसमें जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने आरोप लगाया था कि 250 से 300 करोड़ रुपए का पूरा ये खेल है और दूसरी तरफ जो सचिन वजे ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए के वसूली का आरोप जो लगा था उसमें जो है अनिल परब भी शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो करोड़ों का हेरफेर है यहाँ पर और ईडी ही इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है और कल 11 बजे जो है सम्मन दिया गया है। अनिल परब जो मंत्री है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं उनको बुलाया गया तो एक दिन पहले जो है उनके करीबी जो है बजरंग खरमाटे पर रेड पड़ने का मतलब यह है कि ईडी पूरी तरीके से होमवर्क करना चाहती है, सबूतों को जुटाना चाहती है ताकि कल अनिल परब से जो है पूरे प्रश्नों के साथ और सबूतों के साथ तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जा सके। अमित ये बताए कि जिस तरह से अब कल ईडी इसके ताल्लुक से पूछताछ करेगी तो कुछ अंदाजा कुछ चीजें सामने आई हैं कि किन किन चीजों पर तहकीकात हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति जो है गर्मा चुकी है। अभी जब नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था तो अनिल परब का ही एक ऑडियो जो है वो सामने आया था जिसपे वो पुलिस पे प्रेशर डाल रहे थे कि अभी आपने नारायण राणे को हिरासत में क्यों नहीं लिया, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करो, हिरासत में लो उन्हें। ये जो ऑडियो लीक हो गया था उसके बाद से जो है बीजेपी के नेताओं ने साफ ये कहा था कि अब जो है शुरू जो है अनिल परब ने किया लेकिन खत्म जो है बीजेपी करेगी और इसके तुरंत बाद जो है यहाँ पे अनिल परब पर ईडी का सम्मन आना। तो कहीं ना कहीं शिवसेना ये आरोप लगा रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं
वो अपना पद का दुरुपयोग कर रही है और जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसके लिए ईडी का नोटिस एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार जो है राजनीति यहाँ पे महाराष्ट्र में गर्मा चुकी है। अब देखना ये होगा कल जो आरोप लगे, यानी जो उनके विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का वसूली का आरोप लगा है वो, और जिस तरह सचिन वजे ने आरोप लगाया है, इन दोनों मामले पे क्या कुछ सफाई जो है यहाँ पे अमित, हम देखते आ रहे हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ कोई अपनी आवाज रखता है, कोई अपनी बात रखता है, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है। क्या आपको लगता है कि किस हद तक ये सही है? देखिए, राजनीति इसी पर निर्धारित होती है। अगर शिवसेना के किसी नेता पे, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी जो है कई नेताओं को जो है ईडी और बिल्कुल, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि कई सारे इस तरह के बड़े बड़े ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपनी बात रखी थी। देखिए, अनिल परब की बात करें या अनिल देशमुख, जो भी इस घोटाले में जो शामिल है, जिससे सचिन वजे ने आरोप लगाया था यहाँ पर कि बार से पैसे वसूलने के लिए एक टारगेट दिया गया था, लगभग 100 करोड़ का भी ये टारगेट था। तो ये जो आरोप है, तो लगातार तथ्यों के आधार पर जो है जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन राजनीति की बिसात इसी तरह बिछी हुई है कि अगर इस समय बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो कल को अगर दूसरी सरकार भी आएगी, तो अगर बीजेपी जो है यहाँ पे अपोजिशन में रहेगी तो वो भी इसी तरह का आरोप लगाएगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय एजेंसियां जो होती हैं वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर चलती हैं। अगर किसी ने शिकायत की तो निश्चित तौर पर होगा, जांच बिल्कुल। अब अमित, कल ईडी अपना पूछताछ का जो अमल है वो जारी रखेगी। अब उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ मामलात सामने आ जाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई आइंदा होने वाली है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।